जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल संपूर्ण रामायण कथा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हमने अपनी कथा को पिछली वीडियो में विराम दे दिया था। चलिए अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। अपनी कथा को आरंभ करने से पहले मैं सभी के साथ जोर से सियापति रामचंद्र जी का जयकारा लगाना चाहूंगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। रामायण को नमस्कार कर लेते हैं। चलिए अपनी कथा को आरंभ करते हैं। सकल कला करी कोटि विधि हार्यो सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव कपयो हृदय निकेत। अर्थात कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न देगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठे। देख रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़ मदन मन लाखा। सुमन चाप निज सर संघाने, अति रिसता की श्रवण लगी ताने। अर्थात आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसके पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए। अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उसने उन्हें कान तक तान लिया। छाड़ विषम भी सखुर लागे, छूट समाधि संभव सब जागे। भय ईस मन शोभ विशेषी, नयन उहारी सकल दिशि देखी। अर्थात कामदेव ने तीक्ष्ण पांच बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वह जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत शोक हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मधुर बिलोका, भयउ कोप कपते लोका। तब शिव सीसर नयन उभारा, चितवत काम भयउ चरिचारा। अर्थात जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी के तीसरे नेत्र खुला। अर्थात हम सब जानते हैं, अर्थात आप भी सब जानते होंगे कि जब शिवजी की तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय आती है धरती पे। अर्थात उनके गुस्से की अति होती है, तभी वो तीसरा नेत्र खोलते हैं। ऐसे ही कुछ कामदेव की वजह से हुआ। जब उनका तीसरा नेत्र उनका खुल उठा और देखें कैसे वो क्रोध दिखा रहे हैं। तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। सुमझ काम सुख सोच है भोगी, भय अटक साधक ये जोगी। अर्थात जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, सभी लोग डर गए उनके तीसरे नेत्र को खुलते ही कि जाने अब क्या होगा, प्रभु क्या करेंगे। दैत्य सुखी हो गए। दैत्य तो चाहते ही हैं कि झगड़ा हो इन देवताओं में, हर जगह कोई भी फायदा ना हो इनका। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकटक भय प्रति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदती बदती बहु भांति करुणा करती शंकर पही गाई। अति प्रेम करी बिनती विविध बेदी जोरी कर सुमुख रही, प्रभु आसतोष कृपाल सिर अबला निरखी बोले सही। अर्थात योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। अर्थात जब कामदेव की पत्नी रति को यह मालूम चला कि शिवजी के तीसरा नेत्र खुला और उनके क्रोध से कामदेव जो हैं वो भस्म हो गए, उनको वह सुनते ही परेशान हो गई उनकी दशा को। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। रोती बिलखती और आस लेके शिवजी के पास वह पहुंच गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर समक्ष उनके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबल सहाया
अबल असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब उनसे शिव जी से उनका रोना नहीं देखा गया, तो वह पिघल गए और उन्होंने उनको एक आश्वासन दिया। देखें क्या आश्वासन दिया। अब ते रति तब नाथ कर होई नाम अनंगु, बिनो बपु व्यापी सबही पुलिस सुनो निज मिलन प्रसंगु। अर्थात हे रति, अब तेरे स्वामी का अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। अर्थात वो बताते हैं कि तू अपने पति से कैसे किस तरीके से मिलेगी। जब जदु बस कृष्ण अवतारा, होई हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हो ही पति मो तोरा, बचन अनथ्य होई न मोरा। अर्थात जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रतुमन के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। अर्थात उन्हें आश्वासन दिलाते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म होगा और उनका विवाह होगा, उसके बाद जब उनका पुत्र होगा, वही तुम्हारा मतलब उनका जो पति है उनके पुत्र के रूप में जीवित होगा। रति गवन ही सुनी शंकर बानी, कथा अपर कहु बखानी। देव न समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। अर्थात शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वह बैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गहे जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवंतंसा। अर्थात फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए कही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदा विभक्ति विश्वऊ सामी। अर्थात कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप यहाँ किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अजर बिहारी। सकल सुरन के हृदय असु, शंकर परम उछाऊ। निज नयने देखा चाहिए नाथ तुम्हारो बिहाऊ। अर्थात हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव दे खई भरी लोचन, सोई कछु करौ मंदन मोचन। कामु जरी रति कहु बरु दीना, कृपा सिंधु ये अति बल कीना। अर्थात हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग उस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया तो वह बहुत अच्छा है। सासती करई पुनई करई बसाऊ, नाथ प्रभनौ कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीने अपारा, करौ तासु अब अंगीकारा। अर्थात हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों को यह स्वभाव ही है कि वह पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समझी प्रभु बानी, ऐसा ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दूध भई बचाई, बरसि सुमन जय जय सुर पाई। अर्थात ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु
श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा की। जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे और इनके जयकारे के नारे गूंजने लगे। अब सरुजानि सप्तऋषि आए, तुरंत विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। अर्थात उचित अवसर जानकर सप्तऋषि जी भी आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। आज के लिए इतना ही। इससे आगे अगली वीडियो में मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तो मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मेरे वीडियोस के समय से पहुंच जाएंगे, जिससे आप मुझसे जुड़े रहेंगे। और मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। Fearless.